बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है जी स्टूडेंट्स हमारी क्लास 6 की साइंस की बुक पर और ये है जी फैक्ट फाइल नंबर 1। आज की वीडियो में बेसिकली हम चैप्टर नंबर 3 एनर्जी रिसोर्सेज की जो रीडिंग है पेज नंबर 38 की वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को। आप सभी पेज नंबर 38 को ओपन कर लें ताकि आप लोग मेरे साथ रीड आउट करें इस चैप्टर को। पहला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सप्लाईज इन कूलर इन्वायरमेंट। कंजर्वेशन मीन्स मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी सप्लाईज। वो कह रहे हैं कंजर्वेशन जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि जो एनर्जी की सप्लाई है उसका इस्तेमाल बिल्कुल बेस्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से करना। In cooler parts of the world, it is important not to waste fuel in the home, vehicles और industries। वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो बहुत ठंडे इलाके हैं ना, वहाँ पर इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि अगर आप फ्यूल को ज़ाया करें घर में या फिर व्हीकल्स में या फिर इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि जहाँ ठंड ज़्यादा होती है वहाँ फ्यूल का इस खास कदर काम ज़्यादा नहीं होता। When energy used for heating escapes, it is lost into the environment. It can never be recaptured or used again. This is the waste of both energy and money. वो कह रहे हैं कि जब घर को वो लोग हीट अप कर रहे होते हैं और अगर वो हीट बाहर निकल जाए या वो हीट घर हीट अप ना हो सके तो उस हीट का कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जाकर मिक्स हो जाती है और वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। तो जिसकी वजह से ये दोनों ही चीज़ों का नुकसान है, यानी एनर्जी का भी और मनी का भी। ज़ाहिर है मनी की मदद से ही आप जो है फ्यूल बाय करते हैं और घर को गर्म रखते हैं कोल्ड इन्वायरमेंट में। आगे है इंसुलेशन हेल्प्स। हीट लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंसुलेटिंग द रूफ्स एंड द वॉल ऑफ हाउसेज। वो कह रहे हैं जो हीट का लॉस है, यानी जो ये हमारी घरों में से ठंडे इन्वायरमेंट में अगर हीट निकलती है, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। घर की छतों पर इंसुलेशन करके, उसके अलावा दीवारों पर इंसुलेशन करके। द फ्लोर ऑफ द roof space and the cavity in the wall can be filled with materials such as glass fiber or mineral wool which is difficult for heat to pass through। वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने घर की छतों में जो स्पेस है, जो छोटी छोटी जगहें हैं दीवारों में, सुराख कहीं कहीं होते हैं ना, जिस तरह मिरर्स लगाते हुए हल्की हल्की स्पेस होती है, तो उस स्पेस को भी हमें जो है फिलअप कर देना चाहिए ग्लास फाइबर की मदद से या फिर मिनरल्स के मटेरियल की मदद से, मिनरल वूल्स की मदद से, ताकि जो हीट का लॉस है ना वो ना होने के बराबर हो। द फाइबर्स ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल टेप लॉट्स ऑफ एयर बिटवीन दैम। फिर क्या हो, ऐसा किस तरह से वो जो मटेरियल जो टेप है जिसको हम चारों तरफ लगाकर घर को जो है लॉक कर देंगे ताकि उसमें से हीट एस्केप ना हो। उसमें उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके वहाँ पर जो है ना वो एयर स्पेस नहीं बन सकती, वहाँ से फिर जो टेप है उसको लगाने की वजह से काफ़ी सारी जो हवा है ना वो उस टेप और घर के दरमियान में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती। एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो हवा है वो बहुत बुरा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर नहीं है, हीट को कंडक्ट नहीं करता। सो नॉट मच एनर्जी स्केप। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कम से कम जो एनर्जी है वो स्केप होगी, वो बाहर निकलेगी। अब है अगला टॉपिक डबल ग्लेजिंग। मोस्ट बिल्डिंग्स हैव सिंगल शीट ऑफ ग्लास इन द विंडो frames. Heat can be conducted through the glass and lost to the air outside. To prevent this, a second sheet of glass can be used in the window. This is called double glazing. अच्छा, ये कह रहे हैं कि अमूमन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना उनके अंदर एक ही शीशा इस तरह लगा दिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हीट है वो आसानी से बाहर चली जाती है, हवा में मिक्स हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक और शीट जो है वो ग्लास की साथ लगानी चाहिए, यानी 2 शीट्स होनी चाहिए विंडो पे। तो तब जाके क्या होता है कि फिर वो हीट का लॉस, इतना ज़्यादा हीट का लॉस नहीं होता। इस तरह की मतलब विंडो की उन्होंने जो है वो लुक दिखाई है कि इस तरह की कर दे तो आपकी जो हीट का लॉस है वो कम से कम होगा। और इस डबल जो है ग्लास को लगाने को क्या कहेंगे हम, डबल ग्लेजिंग।
Sometimes a second window is added to one which is already there. This is called secondary glazing. और जब अगर हम शीट की जगह सेकेंड विंडो लगा दें, मतलब 2 विंडोज़ लगा दें, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी ग्लेजिंग. द लेयर ऑफ एयर trapped between the sheet of glass acts as a good insulator and so reduce the amount of heat lost. वही बात जो मैंने आपको समझाई है. स्पेशल डबल ग्लेजिंग units are expensive and have to be fitted by expert. It can take up to 30 years to save the loss of double glazing on fuel bills. वो कह रहे हैं कि जो डबल ग्लेजिंग की जो कॉस्ट है ना, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उसको फ़ायदा क्या है, उसका बेनिफिट ये है कि जो 30 साल तक आप फ्यूल्स के लिए के जो बिल भरते चल जाते हैं, गैस के बिल भरते हैं, अपने घर को गर्माइश, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को गर्माइश प्रोवाइड करने के लिए, उससे आपकी बचत हो जाती है एक ही दफ़ा. अगला है ड्राफ्ट एक्सक्लाइडर. ड्राफ्ट एक्सक्लाइडर. Drafts can often be stopped by fixing strips of plastic or foam around the edges of doors and windows. अच्छा जी बच्चों, ये बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये डोर्स के ऊपर ना, डोर्स के नीचे वाली जो जगह होती है, अक्सर आप देखते हैं कि हल्की सी जगह जो होती है नीचे स्पेस होती है दरवाजे में ना, जहाँ से हीट का आना जाना आसान हो जाता है. तो हम क्या अमूमन घरों में भी बल्कि इसी तरह किया जाता है कि एक ब्लैक कलर की शीट सी होती है, कुछ इस तरह की दिखती है, ठीक है. उसकी मदद से क्या होता है कि जो हीट का लॉस है ना, वो बचाया जा सकता है. वो शीट जो है वो दरवाजे के एंड पर लगा दी जाती है ताकि वो जो स्पेस है वो फिल हो जाए, और जब वो स्पेस फिल हो जाती है फिर उसकी वजह से जो हीट है वो बाहर स्केप भी नहीं होती. और ये जो है, ये मेथड ऐसा है कि इसमें ज़्यादा आपको जो है ये एक्सपेंसिव नहीं है, ईजी टू फिट है, और साथ ही साथ ये घर को आप घर पे जो है इजीली कंफर्टेबल भी रहते हैं, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ती, और आप इस चीज़ को जो है बार बार चेंज भी कर सकते हैं. शीट को इतनी एक्सपेंसिव तो नहीं होती ये. तो ये सारा कुछ जो है इस पैराग्राफ में बेसिकली लिखा हुआ है, क्योंकि हम खुद भी यही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगी. आगे है हॉट वाटर स्लाइडर जैकेट्स, हॉट वाटर सिलेंडर जैकेट्स. In houses, hot water is usually stored in copper cylinders. Copper is a very good conductor of heat, so the cylinder loses heat very quickly, especially in cooler environments. The immersion heaters or boilers then has to heat the water again. Covering the cylinder with a thin jacket filled with insulating materials slows down the heat loss and so save fuel. The loss of insulating the hot water tank can be recovered in the few months. अच्छा, यहाँ वो कह रहे हैं कि घर के अंदर जब हम सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी की जगह गर्म पानी जो है वो कॉपर सिलेंडर्स में सेव करके रखते हैं, तो उसमें क्या है, क्योंकि कॉपर जो है वो एक अच्छा कंडक्टर है वो हीट का, तो उसमें से हीट जो है वो बड़ी जल्दी लॉस हो जाती है, और पानी फिर से दोबारा से वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पानी बार बार गर्म करना पड़ता है. तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप जो है जो एक ये जैकेट होती है सिलेंडर जैकेट, उसकी मदद से इस सिलेंडर को कवर कर दें, और जिसकी वजह से हीट का जो लॉस है वो नहीं होगा, और आपका जो फ्यूल है वो भी बच जाएगा, और जो फ्यूल भी आपका जो है वो सेफ हो जाता है. और जो आपकी कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन है, जो आपने ये लिया है इंसुलेटिंग जैकेट ली है, इसकी भी जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो रिकवर हो सकती है. यानी ये है कि वो, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, कुछ मंथ्स के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं. तो ये थी मेरी आज की वीडियो. आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.